ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय स्त्री प्रकरण में गीप प्रत्यय से प्रारंभ होगा। इससे पूर्व हमने स्त्री प्रकरण के टाप डाप चाप प्रत्ययों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। आइए अधिक समय न लेते हुए हम अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। गीप प्रत्यय। गीप प्रत्यय का कहाँ प्रयोग किया जाता है? ऋकारांत और नकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए गीप प्रत्यय जोड़ा जाता है। अब ऋकारांत किसे कहते हैं और नकारांत किसे कहते हैं यह तो आप जानते ही हैं, और नहीं जानते तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको पुनः बताएंगे। गीप का हमारे पास ई शेष रहता है। गीप प्रत्यय में गकार और पकार का लोप होकर क्या शेष रहेगा? ई शेष रहेगा। जिस प्रकार पूर्व कक्षा में हमने पकार की हलंतम से संज्ञा की थी, और यहाँ पर गकार की हम लसक व तदिते से संज्ञा करेंगे। ठीक है। री को अर हो जाता है और न में कोई परिवर्तन नहीं होता, न का न ही शेष रहेगा। आइए जानते हैं पूर्व की भांति एक तरफ शब्द है, एक तरफ प्रत्यय और एक तरफ प्रत्ययुक्त शब्द। सर्वप्रथम हमारे सामने शब्द आता है कर्तरी। गीप प्रत्यय का प्रयोग करके बनता है कर्तरी। यहाँ रिकार के स्थान पर अर का प्रयोग हो रहा है, कर्तरी। एक दूसरे पर आता है दात्री। गीप प्रत्यय दात्री। धात्री धात्री। अभिनेत्री अभिनेत्री। भर्तृ भर्तृ। विधात्री विधात्री। गुणीन। गुणीन के नकार का न ही रहेगा, यहाँ पर न में परिवर्तन नहीं होगा, गीप का इकार है वो न पे लग जाएगा, तो गुणिनी। तपस्विन तपस्विनी। कामिन कामिनी। प्रियवादिन प्रियवादिनी। और फिर क्या है? मनोहारिन मनोहारिणी। ठीक है। इसी प्रकार गीप प्रत्यय में ही अकारांत पुल्लिंग शब्दों और कुछ जाति सूचक अर्थात जातिवाचक शब्दों से भी गीप प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। क्या है? अकारांत पुल्लिंग शब्दों और कुछ जातिवाचक शब्दों से भी गीप प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग प्रत्यय बनाए जाते हैं। अब जैसे शब्द क्या है हमारे सामने? नद। नद से गीप प्रत्यय लगा तो क्या बना? नदी। देव से देवी। गोप से गोपी। महिष से महिषी। हम्म शुक्र से सुकरी। मृग से मृगी। ब्राह्मण से ब्राह्मणी। भयंकर से भयंकरी। ये सब गीप प्रत्यय का प्रयोग लगकर बने हैं। ठीक इसी प्रकार द्विगु समास का अंतिम शब्द यदि अकारांत है तो गीप प्रत्यय लगता है। कौन सा प्रत्यय लगता है? गीप प्रत्यय लगता है। अब उदाहरण पूर्व के समान है। त्रिलोक में गीप प्रत्यय लगा, ये द्विगु समास का है? त्रिलोकी बना। पंचवट का गीप प्रत्यय लगा, पंचवटी बना। इसी प्रकार आरंभिक आयुवाचक अकारांत शब्द से स्त्रीलिंग विवक्षा में गीप प्रत्यय लगता है। किसमें? आरंभिक आयुवाचक अकारांत शब्द से स्त्रीलिंग विवक्षा में क्या लगता है? गीप प्रत्यय। जैसे कुमार आरंभिक आयु है, कुमारी बन गया। किशोर किशोरी बन गया। ठीक इसी प्रकार वतुप और मतुप प्रत्यांत शब्द से स्त्रीलिंग बनाने में गीप प्रत्यय लगता है। वतुप और मतुप प्रत्यय आपने पढ़े होंगे। यदि ये अंत में है तो गीप प्रत्यय लगेगा स्त्रीलिंग बनाने के लिए। अब जैसे भवत है, भवत में गीप प्रत्यय लगा तो क्या बना? भवती। श्रीमत में गीत प्रत्यय लगा तो श्रीमती। गतवत में गीप प्रत्यय लगा गतवती। बुद्धिवत में बुद्धिमत में गीप प्रत्यय लगा तो बुद्धिमती। ठीक इसी प्रकार आगे आता है क्षत्रिय प्रत्यांत अर्थात क्षत्रिय प्रत्यय अंत में है, ऐसे शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए गीप प्रत्यय का प्रयोग होता है, तथा अंतिम वर्ण से पूर्व न का आगम भी हो जाता है? स्त्री प्रत्यांत। ठीक है।
सत्री प्रत्यय। अब हमारे पास शब्द क्या है? वदत, गीप प्रत्यय लग के बना क्या? वदंती, वदत में सत्री प्रत्यय है? और अंतिम वर्ण से पूर्व किसका आगम होगा? नकार का। हम्म और नकार का आगम होगा तो क्या बनेगा? वदत का वदंती, गीप का ई शेष रहेगा और नकार का न आ जाएगा। इस प्रकार गच्छत है गच्छन्ति, दर्शयत है दर्शयन्ति, भवत है भवन्ति। हम्म ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रत्यय आता है गीस प्रत्यय। कौन सा? गीस प्रत्यय। कहाँ प्रयोग होता है? सित और गौर आदि शब्द से गीस प्रत्यय लगता है। सित और गौर आदि शब्दों से कौन सा प्रत्यय लगता है? गीस प्रत्यय। गीस का हमारे पास क्या शेष रहता है? ई शेष रहता है। ठीक है। जिस प्रकार पूर्व में हमने शब्द प्रत्यय और प्रत्ययुक्त शब्दों का प्रयोग किया था, ठीक वैसे ही यहाँ पर उदाहरण के तौर पर रहेंगे। हमारे पास शब्द क्या है? नर्तक, गीस प्रत्यय लगकर क्या बना? नर्तकी। नट, गीस प्रत्यय लगकर नटी। पितामह, गीस प्रत्यय लगकर पितामही। मंडल, गीस प्रत्यय लगकर मंडली। मंगल, गीस प्रत्यय लगकर मंगली। बन गया ना? ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो जाया अर्थ में, किस अर्थ में? जाया अर्थ में पुल्लिंग शब्दों से गीस प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे और गीस प्रत्यय से पूर्व आनुक अर्थात आन का आगम होता है। गीस प्रत्यय से पूर्व किसका आगम होता है? आन का आगम होता है। ठीक है, जाया अर्थ में। ठीक। अब जैसे हमारे पास शब्द क्या है? इंद्र, इंद्र से क्या बना? इंद्राणी। यहाँ आन का आगम हो गया। वरुण है वरुणानी। भव का भवानी। रुद्र का रुद्राणी। मातुल का मातुलानी। सर्व का सर्वाणी। आचार्य का आचार्याणी। यवन का यवनानी। हिम का हिमानी। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रत्यय आता है हमारा गीन। कौन सा आता है? गीन। ये छठा प्रत्यय है। इससे पूर्व हम टाप डाप चाप गीप गीस गीन, अब गीन पे आ गई। अब गीन का प्रयोग कहाँ होता है? नरी तथा नर शब्द से गीन प्रत्यय होता है और दोनों शब्दों में स्थित स्वरों की वृद्धि होती है। नरी तथा नर शब्द से गीन प्रत्यय होता है और दोनों शब्दों में स्थित स्वरों की वृद्धि होती है। अब शेष क्या रहा गीन का? गीन का शेष भी ई ही रहा। जिस प्रकार गीस और गीप का ई शेष रहा, वहां ऐसे ही इसका भी ई रहेगा। अब आगे क्या आया? जब हम आगे पढ़ रहे हैं तो आगे आया है सारंगरव आदि अय प्रत्यांत जो अकारांत शब्द हैं उनसे स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या प्रत्यय होगा? गीन प्रत्यय होता है। अब शब्द हमारे पास नरी, नरी से गीन प्रत्यय होगा तो क्या बनेगा? नारी है। यहाँ पर वृद्धि भी हो रही है स्वरों से। नरी है, नरी को री को वृद्धि होगी तो आर होगा। नर है, नर का क्या बना? यहाँ भी नारी बना है। सारंगरव का क्या बना? सारंगरवी। वैद है, वैद का वैदी। ब्राह्मण का ब्राह्मणी। ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगला प्रत्यय आता है ती प्रत्यय। ती प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाता है? युवन शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए ती प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। सिंपल आसान प्रत्यय है ती प्रत्यय। जब हम युवती शब्द बनाते हैं तो युवन शब्द से ती प्रत्यय लगता है। तो उदाहरण में क्या है? युवन टी प्रत्यय लगकर बना युवती। बिल्कुल आसान उदाहरण है टी का। अब अंत में आता हमारा आठवां प्रत्यय स्त्रीलिंग प्रकरण का ऊंग प्रत्यय। ऊंग का क्या शेष रहेगा? ऊ। कहाँ प्रयोग होता है? उकारांत शब्द जो मनुष्य जातिवाचक हो तथा जिसकी उपधा में यह न हो अर्थात यकार न हो, ऐसे शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में ऊंग प्रत्यय होता है। किसकी विवक्षा में? स्त्रीत्व की विवक्षा में। अब ऊंग प्रत्यय में गकार का लोप होकर ठीक है ऊ शेष रहता है।
पंगतु शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए पुंग प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। किस शब्द से? पंगतु। ठीक है। इसी प्रकार जिसका उत्तर पद उरु हो तथा पूर्व पद उपमावाची हो, ऐसे शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में पुंग प्रत्यय होता है। जिसका उत्तर पद उरु हो तथा पूर्व पद उपमावाची हो, ऐसे शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में कौन सा प्रत्यय होता है? पुंग प्रत्यय। स्वसुर शब्द से पुंग प्रत्यय होता है। ठीक है। और स्वसुर शब्द से उकार का लोप होता है। शब्द हमारे पास क्या है? शब्द प्रत्यय और प्रत्ययुक्त शब्दों में सबसे पहला आता कुरु। कुरु में पुंग प्रत्यय जोड़ेंगे तो रुकार की वृद्धि हो जाएगी, रुकार दीर्घ हो जाएगा और कुरु हमारा रूप बन जाएगा। ब्रह्म बंधु पुंग प्रत्यय ब्रह्म बंधु। वीर बंधु पुंग प्रत्यय वीर बंधु। अलाबु पुंग प्रत्यय अलाबु। करकंधु पुंग प्रत्यय करकंधु। पंगु पुंग प्रत्यय पंगु। करभोरु पुंग प्रत्यय करभोरु। तंभोरु पुंग प्रत्यय तंभोरु। नागनासोरु पुंग प्रत्यय नागनासोरु। स्वसुर पुंग प्रत्यय स्वश्रु। ये सब स्त्री प्रकरण में प्रयोग स्त्रीलिंग प्रत्ययों के बारे में हमने अब तक चर्चा की, जो कि 8 प्रत्यय थे। 4 प्रत्यय तो आचार्य 7 प्रत्यय तो आचार्य पाणिनि द्वारा रचित अष्टध्यायी से लिए गए और 1 प्रत्यय आचार्य कात्यायन द्वारा रचित वार्तिक प्रकाश से लिया गया। आज के लिए इतना ही रहेगा। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।